ये आपका 14th क्वेश्चन। यहाँ आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ के साथ एक इक्वेशन सच दैट दिस इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये आपको दे रखे, मैंने इसको यहाँ लिख लिया, तो इसको एज ए रिजल्ट आप यूज कीजिए और ए और बी की वैल्यू निकालिए। ए स्क्वायर है तो पहले ए को आप लिख लो 3 2 1 1, ए स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लो 3 2 1 1 प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आइडेंटी 1 0 0 1 इक्वल टू 0। एक्चुअल में इसको देखो, ये जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन है तो यहां से सारा रिजल्ट सोल्व करके जब आपका आएगा वो भी तो क्या आएगी, एक मैट्रिक्स ही आएगी, तो वो जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। अब इसके साथ ध्यान से कीजिएगा, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, 9 प्लस 2 11, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 6 8। आप ध्यान से इनको कीजिएगा, कोई भी एलिमेंट अगर गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 1 के इसके साथ 1 इंटू 3 3 प्लस 1, ये आपका हो गया 4, ये 3। ए के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये 3a 2a a यहाँ a प्लस b की इसके साथ b 0 0 b इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ आपके लिए, तो ये लिख दिया। अब इधर जब भी आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन सोल्व करनी हो तो क्या करते थे, आपको सिखाया गया था, सभी मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड को जोड़ लो या घटा लो, जो भी है वो करके एक मैट्रिक्स बना लीजिए, राइट साइड की एक बना लीजिए। 3a प्लस बी प्लस 11, 3a प्लस बी प्लस 11, इनको भी ऐड कीजिए 2a प्लस 8, यहाँ वाले ऐड करोगे तो a प्लस 4, 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0 0 0। ये तो बिल्कुल आसान सा काम होता है। जब भी ये मैट्रिक्स की कोई इक्वेशन दे रखी हो, सारी को सोल्व कर लो, लेफ्ट साइड को भी राइट को भी। यहाँ भी एक मैट्रिक्स बना लीजिए, इधर भी एक, और दोनों को कंपेयर कर दीजिए। अब यहाँ देखो चारों एलिमेंटों में, एक तो ये एलिमेंट और एक ये, यहाँ सिर्फ एक एक वेरिएबल है, इसको जीरो के इक्वल रखोगे या इसको जीरो के इक्वल रखोगे, दोनों से किसकी वैल्यू आएगी, ए की, वो यूनिक सेम वैल्यू आने लग रही है। तो मैं इसको रख लेता हूँ, आप दोनों को रख के देख लेना, आपकी वैल्यू सेम आएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4, ए की वैल्यू तो आ गई। अब आप बी की 3a प्लस बी, ये इसके इक्वल रख दो, 3ab प्लस बी प्लस 11 इक्वल टू 0। 3 इंटू ए है आपका -4, 3 इंटू -4 कितना आ गया, -12 प्लस बी प्लस 11 इक्वल टू 0। बी ये -12 और प्लस 11 -1 हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस प्रकार से आपकी ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू 1। आप इसको नोट कर लीजिए। आपने पीछे क्वेश्चन किया था उसी तरह का है। आपको एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है और एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको प्रूव करना है। ये आप खुद कीजिएगा। जैसे यहाँ पर a है, a की क्यूब है, तो a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दीजिए, a स्क्वायर a i, सारे को सोल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, 0। ये आप खुद करके देखिएगा, आ जाएगा। मैं इसी की हेल्प से a इनवर्स, ताकि वो प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई वाले मेथड से आप सीख जाएं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, प्री है तो ए इनवर्स, ए की क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की 3 थे ना, ए के इसके साथ लिख लिया, ए इसके अलग लिख दिया, -6a इनवर्स ए प्लस 5
ए इनवर्स ए प्लस 11 ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स 0। सभी के साथ ए इनवर्स आपने प्री मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी, ये आपने रिजल्ट पढ़े थे ना, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी प्लस 5 ए इनवर्स ए आइडेंटिटी प्लस, यहां पर देखिए आपका यहां पे आई था प्लस ए इनवर्स इंटू आई, आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो वो ऐसे कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, ए इनवर्स 0 किसी के साथ भी 0, आई इंटू ए स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्यों आइडेंटिटी तो किसी को भी कोई इफेक्ट नहीं करती, वो ऐसे कैसे माइनस 6 आई इंटू ए प्लस 5 इंटू आई। अब यहाँ 5 मत कर देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो एज ए मैट्रिक्स तो जरूर रखना, अदरवाइज तो ये सिर्फ नंबर बन जाएगा। 11 ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स 11 ए इनवर्स, बाकी सारे को उस तरफ ले जाओ तो उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का 6a माइनस का 5i, आपका ये बन जाएगा। अब आपको तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स 1/11 क्या आ गया ऊपर माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। अब आपको कोफैक्टर डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन से आपने ऐसे सोल्व कर लिया इतना। अब इसके अंदर आप ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखोगे, इसको सोल्व करोगे, जो आपकी मैट्रिक्स आएगी वही आपका ए इनवर्स है। वैसे एग्जाम में आपका ए इनवर्स इस मेथड से नहीं आता है ज़्यादातर, फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्री मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन बनाना जरूर सीख लीजिएगा, नोट कीजिए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ आपको रिजल्ट यूज करके आपसे पूछा गया है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आप इसको रिवाइज कीजिए अपने माइंड में कि नॉन सिंगुलर कौन सी मैट्रिक्स होती थी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा इनमें से, आपको एक रिजल्ट मैंने लिखवाया था, एडजॉइंट में एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता था, ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1, n क्या होता था ऑर्डर, यहां पर ऑर्डर कितना है 3, अगर यहां पर 3 है तो इस फार्मूले में 3 रखने से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट a की पावर 3-1 कितना हो गया 2, तो डिटरमिनेंट a की पावर 2, तो कौन सी ऑप्शन आ गई आपकी ये, और ये आपको रिजल्ट याद भी करना है, किसी और मैट्रिक्स में भी लग सकता है। अब A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है इन्वर्टिबल, कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, या ऐसी मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है। यहां और इस क्वेश्चन में दोनों में सेम ही बात हो रही है, यहां दूसरे शब्द यूज कर दिया इसने नॉन सिंगुलर, यहां बोल दिया इन्वर्टिबल जिसका इनवर्स निकल सकता है, बोथ आर द सेम थिंग। ऑर्डर 2, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, इसने पूछा है कि ए इनवर्स है मैट्रिक्स, मैं ऐसे लिख देता हूं, ए इनवर्स का ये डिटरमिनेंट क्या होगा, ये होता है, ऐसे लिख दो इसको, या डिटरमिनेंट का इनवर्स। देखिए ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट का इनवर्स, ये होता है, इसका मतलब होता है 1/, डिटरमिनेंट। तो कौन सी ऑप्शन आ गई ये, अरे ए का इनवर्स निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालिए, या डिटरमिनेंट निकाल के ए का उसका इनवर्स निकाल लीजिए, दोनों सेम आएंगे। पहले डिटरमिनेंट कीजिए फिर इनवर्स, या पहले इनवर्स फिर डिटरमिनेंट, बोथ आर द सेम थिंग, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा।